Good morning, friends. In this video, we will see the summary of a chapter. The name of that chapter is Ideas That Have Helped Mankind. It has been written by Bertrand Arthur William Russell. ऐसे विचार जिसने मानव जाति की मदद की और ये क्लास 12 के इंग्लिश का सिलेबस है, प्रोज है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872 टू 1970, मतलब 1872 में ये पैदा हुए थे, 1970 में इनका डेथ हो गया था। अब ब्रिटिश फिलोसोफर, ये ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं सोशल रिफॉर्म के लिए, पैसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट रहे हैं 20th सेंचुरी के। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ये एक महत्वपूर्ण लेखक भी रहे हैं, एज वेल एज अ कमेंटेटर, साथ ही कमेंटेटर भी रहे हैं और ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स के ये कमेंटेटर रहे हैं, सच एज जैसे कि ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्च, बोथ एंड द होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर pithy एंड फुल ऑफ कंजर। ये सारे टॉपिक्स के कमेंटेटर रहे हैं। रसेल वाज अवार्डेड एज नोबेल प्राइज 1950, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। जिस वर्क के लिए इनको 1950 में नोबेल प्राइज मिला था, वो वर्क है, बताता है ऐसे आइडियल्स के बारे में, ऐसे फ्रीडम ऑफ थॉट के बारे में जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो शुरू करें अपना समरी। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, और इनके बारे में ही थोड़ा सा और है, ये दुनिया के एक बुद्धिजीवी लोगों में से एक माने जाते हैं। रसेल्स वॉइस कैरीड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, इनकी बातें जो है नैतिकता की अथॉरिटी देती है। हिज राइटिंग्स इम्फेसिस रीजन, इनकी जो राइटिंग्स है उस पर कुछ रीजन होते हैं, उसका इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन हैप्पीनेस होता है, पीस होता है, लिबर्टी होता है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इनके कुछ महत्वपूर्ण काम है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उसके अलावा ह्यूमन नॉलेज है, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये कुछ इनके वर्क के नाम है। ठीक है। हैज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, ये भी इनका एक वर्क है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ये एक वर्क है। कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडननेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये भी इनका एक वर्क है। अब शुरू करें समझे। देखिए, द आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जिसने मानव जाति की मदद की, आर दो, वे विचार वे हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वह है इंसानों के पास नॉलेज आया, ज्ञान आई, टेक्निक तरीके आए, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विद मोरल एंड पॉलिटिक्स, और जो चीज़ें हैं, नॉलेज, टेक्निक, ये जुड़ी है मोरल और पॉलिटिक्स से। ठीक। आई मीन्स बर्ट्रैंड रसेल will treat first those that have to do with knowledge and technique, ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले उनकी बातें करूंगा जो नॉलेज और टेक्निक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स, जो सबसे महत्वपूर्ण और जो कठिन कदम जो बढ़ाया गया था, वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की शुरुआत के पहले से। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नॉन, उस टाइम भाषा की शुरुआत नहीं हुई थी। बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन, लेकिन हम इस बात को लेकर काफ़ी निश्चिंत हैं, दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, कि ये जो चीज़ों की शुरुआत हुई ना, बड़ी धीरे धीरे हुई थी। विदाउट इट, इसके बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, ऐसा इनका मानना है।
द इन्वेंशंस, बहुत सारे खोज हुए, आविष्कार हुए, डिस्कवरीज हुए, दैट वर ग्रेजुअली मेड, धीरे धीरे किए गए। आगे क्या कहते हैं, अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था, विच मे हैव ईदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, या तो ये भाषा के शुरू होने के पहले या फिर भाषा के शुरू होने के बाद ही लिया गया था, वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का उपयोग करना, भोजन बनाना, ऐसी बातें। आई सपोज ये मानते हैं कि एट फर्स्ट फायर वाज chiefly used to keep away wild beasts, आग का इस्तेमाल करके जंगली जानवरों को भगाया जाता था, ठीक। While our ancestors slept, जब हमारे पूर्वज लोग सोते थे तो फिर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए आग जला दिया करते थे, और उससे क्या है कि जंगली जानवर डर के इनके पास नहीं आते थे। But the warmth must have been found agreeable, लेकिन उस आग की गर्मी जो है लोगों को अच्छा लगने लगा था। Presumably, on same occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire. किसी मौके पे एक बच्चा गोश्त का टुकड़ा आग में फेंक देता है, उसको डांट भी पड़ती है, बट व्हेन इट वाज टेकन, जब इस गोश्त के टुकड़े को उस आग से निकाला जाता है, इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, तो ये जो गोश्त था ना, ये ज़्यादा टेस्टी लगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिंग, इस तरह से भोजन बनाने की जो परंपरा है कुकिंग की शुरू हुई, इस तरह से अपना ये ऐसे ख़त्म होता है। थैंक यू।